हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपंसी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीएस मूर्ति साहब के व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने लिया कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, और जब जब होगी हानि और जब जब धर्म की गिलानी होगी तो मैं जन्म लूँगा और सब कुछ ठीक कर दूँगा। इसका वीडियो मैंने 18 तारीख को ही डाला था और 18 तारीख को ही ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको खुशखबरी देने के लिए। अब वकीलों की जो मनमानी थी ना, एडजर्नमेंट, पिछली बार जैसे हुआ था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने गुलाटी साहब एडजर्नमेंट मांग रहे थे। कभी ये जाकर के रजिस्ट्री में तमाशा करते हैं, कभी कहीं करते हैं। 18 तारीख को 18 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगाम लगा दी है और मैं पढ़ के बताऊंगा कि क्या है। अब जो फ्रीली आज़ादी चल रही थी इनकी एडजर्नमेंट लेने की, अब उस पर रोक लग चुकी है। और मैं आपको खुशखबरी दे दूं, और तो मैं बाद में बताऊंगा क्या प्रोसीजर है क्या नहीं है। रेगुलर जो मैटर होंगे, जैसे हमारा सिंगला साहब का जो केस चला हुआ है, नो लेटर सीकिंग फॉर एडजर्नमेंट ऑफ फॉर रेगुलर केसेज लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट विल बी परमिटेड। किसी को भी रेगुलर केस के संबंध में एडजर्नमेंट नहीं मिलेगा, सीधा सा है। अब किसके लिए मिलेगा? वो दूसरे केस हैं, यानी सिंगला साहब वाले केस में अब कोई भी वकील एडजर्नमेंट नहीं ले सकेगा, कोई भी तमाशा नहीं कर सकेगा। वो तमाशा सुप्रीम कोर्ट ने 18 तारीख को बंद कर दिया है। अब मैं इसको पढ़ के बताता हूं कि रेगुलर मैटर्स के अलावा आप यदि एडजर्नमेंट चाहते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इनके पहले वाले सर्कुलरों का रेफरेंस देने के बाद वो कहते हैं, इन सप्रेशन ऑफ द सर्कुलर्स रेफर टू अबव, ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज बीन प्लीज टू डायरेक्ट दैट हैंस फोर्थ, यानी 18 तारीख के बाद, द फॉलोइंग विल बी द प्रोसीजर और मॉडलिटी रिलेटिंग टू सर्कुलेशन ऑफ लेटर सीकिंग एडजर्नमेंट। निम्नलिखित कार्रवाई होगी यदि आप एडजर्नमेंट लेना चाहते हो तो। ये नहीं एक एप्लीकेशन पकड़ी और जिस दिन मतलब केस की सुनवाई हो रही है उस दिन 1 घंटे पहले जा करके एप्लीकेशन दे दी, एडजर्नमेंट, धंधा खत्म पूरा का पूरा। अब ये किस किस के लिए है? फ्रेश इन आफ्टर नोटिस मैटर्स के लिए है बस। रेगुलर मैटर में ये भी लागू नहीं होगा। अब इनको जब समझ जाओगे आप कि जो फ्रेश और आफ्टर नोटिस जो केस वो है, क्या नाम आपके नोट लेटर हैं, मैटर हैं आफ्टर नोटिस के, उनमें क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो इसका मतलब सिंगला साहब वाले केस की अब रेगुलर सुनवाई होगी। अब ये किसी प्रकार का तमाशा नहीं कर पाएंगे, ये जो तमाशा कर रहे थे। कहते हैं, लेटर सीकिंग फॉर एडजर्नमेंट ऑफ केसेज लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट्स आर परमिटेड टू बी सर्कुलेटेड बाय द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और पार्टीज इन पर्सन इन ऑल केसेज। यानी फ्रेश मैटर्स और आफ्टर नोटिस में आप एडजर्नमेंट ले सकते हो। एक बात, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और पार्टीज इन पर्सन shall serve the copy of the letter seeking for adjournment in advance on the advocate on record or party in person appearing on the other side or caveat or submit such request with proof of service before 11 बजे से पहले दिन प्रीवियस डे को, यानी तारीख यदि 19 है, जैसे हमारी तारीख है कितनी 9 तारीख है, तो 9 तारीख है तो आपको 8 तारीख को 11 बजे दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एक बात, हमारे केस में तो है ही नहीं, हमारे केस में बंद कर दिया। अच्छा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और पार्टीज इन पर्सन अपियरिंग ऑन द अदर साइड कैविएटर विल हैव लिबर्टी टू रेज ऑब्जेक्शन टू सच ए रिक्वेस्ट थ्रू रेस्पॉन्स ऑन द अफॉरसेड ईमेल बिफोर 12 noon and such objection if any received will also be circulated before the honorable court। और लेकिन जिस दिन ये एडजर्नमेंट का नोटिस दिया जाता है उसी दिन 12 बजे तक दूसरी अगेंस्ट पार्टी जो है इसको ऑब्जेक्शन कर सकती है, ईमेल पर डाल करके वो भी कोर्ट के पास चला जाएगा। स्पेसिफिक रीजन्स फॉर सीकिंग एडजर्नमेंट एंड नंबर ऑफ एडजर्नमेंट ऑलरेडी सॉट इन द केस ऑफ शैल बी मेंशन्ड। और जब यदि एडजर्नमेंट ले रहे हो तो आप बताओगे आप क्यों ले रहे हो और पहले कितना ले चुके हो। और इसकी एक एप्लीकेशन भी है। अब मैं एप्लीकेशन को तो क्या डालूंगा, हम पर लागू नहीं होती है, वो खास चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आगे। एडजर्नमेंट ऑफ द केस विल बी कंसिडर्ड ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज। अब आप समझते हो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज, आपकी गाड़ी लेट हो गई,
आपके घर में कोई बीमार हो गया, आपकी तबीयत खराब हो गई या कोई बात जब ले, जैसे bereavement in the family, medical health condition of the advocate, party in person or such other person reason to be to the satisfaction of, दो ही हैं। यदि कोई ऐसा परिवार में कोई मर जाता है या कोई हेल्थ कंडीशन हो जाती है एडवोकेट की, और दूसरी कंडीशन में आपको वो एडजमेंट नहीं मिलेगा। लेटर सीकिंग एडजमेंट फ्रेश केसेज आर परमिटेड टू बी सर्कुलेटेड ओनली वंस, और फ्रेश केस में यदि आप एडजमेंट लेते हो तो वो आपको सर्कुलेट करना पड़ेगा। द कंसेक्यूटिव एडजमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ विच पार्टी इज सीकिंग एन एडजमेंट शैल नॉट बी परमिटेड विदाउट द case being listed before the court. Request for adjournment of the case shall be submitted in the prescribed format as per appendix A through the email. ईमेल उन्होंने दे दिया है, और आप इस लेटर के साथ ही आपको क्या क्या भर करके देना है, एक वो लेटर भी है। अब इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो हुआ है, ये तो था आपका फ्रेश एंड आफ्टर नोटिस मैटर्स के लिए, और सबसे बड़ा काम है रेगुलर मैटर्स में क्या कहा गया है। मैंने पहले भी पढ़ के बता दिया, और क्योंकि मैं इससे कंसर्न हूं, आप भी इससे कंसर्न हो, क्यों बार बार यही हो रहा था, अगली बार एडजमेंट हो जाएगा, अगली बार एडजमेंट हो जाएगा, उसको खत्म कर दिया। नो लेटर सीकिंग फॉर एडजमेंट ऑफ रेगुलर केसेज लिस्टेड बिफोर द ऑनरेड कोर्स विल बी परमिटेड। रेगुलर केसेज के संबंध में जो आपके मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने लिस्ट हो चुके हैं, जैसे हमारा 9 तारीख को लिस्ट हो चुका है, उसमें कोई भी एडजमेंट नहीं दिया जाएगा। आपकी आशंकाएं जो थी, आप जो चिंतित रहते थे, उस चिंता को सुप्रीम कोर्ट ने 18/3/2026 को खत्म कर दिया है। इसलिए 9 तारीख को हमारे केस की सुनवाई होगी, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि इनका ये हो रहा था, कभी ऊपर कर देंगे, कभी नीचे कर देंगे, कभी इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, कभी हम क्या नाम है रजिस्ट्री में जाकर के प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, उनको डिम इम्प्रेशन देंगे। जो कुछ खेल है ये खेल रहे थे 10-15 साल से। ऑनरेबल CGI साहब ने सारा का सारा खेल खत्म कर दिया है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।